A very good morning to all of you. In the last class, we have completed question number 17, which was related to journal entries for issue of debentures considering the terms and conditions of redemption. आज हम फर्दर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और इस टॉपिक को करेंगे कंप्लीट. तो क्वेश्चन नंबर 18 से देखो, गिवन है ऑन पेज नंबर 8.24. On 2nd of March 2016, L&B Limited issued 635 9% debentures of rupees 500 each. Pass necessary journal entries for the issue of debentures in the following situations. तो कंपनी का नाम है L&B Limited. कंपनी ने 635 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 500 ईच इश्यू किए. केस ए में वो कह रहे हैं कि व्हेन डिबेंचर्स वर इश्यूड एट 5% डिस्काउंट, 500 रुपीज नॉमिनल वैल्यू है, 5% हो जाता है 25 रुपीज. डिस्काउंट पे इश्यू किए हैं तो इश्यू प्राइस हो गया 475. तो ये हो गया आपका इश्यू प्राइस. एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम. 50 रुपीज 10% होता है 500 रुपीज का. नॉमिनल वैल्यू का ही डिस्काउंट और प्रीमियम कैलकुलेट करोगे तो 50 रुपीज प्रीमियम हो गया, मतलब कि रिडीमेबल हो गया एट द रेट ऑफ 550. ये हो गया रिडम्पशन प्राइस. मतलब कि यहाँ पर कंपनी को एट द टाइम ऑफ इश्यू भी 25 रुपीज पर डिबेंचर कैपिटल लॉस है और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन भी 50 रुपीज पर डिबेंचर का कैपिटल लॉस होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा है केस नंबर ए. केस नंबर ए में फर्स्ट ऑफ ऑल एट द टाइम ऑफ इश्यू हम टोटल कितना अमाउंट रिसीव करेंगे. देखो बच्चों, 635 डिबेंचर्स 500 रुपीज के हैं तो अमाउंट कितना रिसीव होना चाहिए. अगर एट पार इश्यू किए जाते तो 5 5 25, 2 कैरी किया, 5 3 15 प्लस 2 17, 7 1 कैरी किया, 5 6 30 प्लस 1 3,17,500. अब 635 डिबेंचर्स इंटू 25 रुपीज ये करोगे तो आपका आ जाएगा 12,700. तो एक आ गया और प्लस 6,000 तो 3,175. इसको ऐड कर लो, ये आ गया आपका 75. 7 + 1 8, 15,875. ये हो गया आपका डिस्काउंट का अमाउंट. तो टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इश्यू 3,17,500 माइनस 15,875. ये लेस कर दो इसमें से. ऑन द डेट ऑफ इश्यू नेट अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी वो आप कैलकुलेट कर लोगे. 25 तो ये आ गया आपका 14 माइनस 8 6 6 माइनस 5 1 एंड 30. ये आ गया 3,01,635. ये कंपनी रिसीव करेगी. ठीक है. अच्छा, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन भी हम अमाउंट कैलकुलेट कर लें. ये 25 रुपीज पर डिवेंचर के हिसाब से डिस्काउंट ऑन इश्यू आ गया. 50 रुपीज पर डिबेंचर के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा तो इसका डबल आपका प्रीमियम होगा. तो प्रीमियम कितना आएगा, 15 2 30,000 तो एक हो गया 31,600, 31,750. ये हो जाएगा आपका प्रीमियम. एंड लॉस ऑन इश्यू इसमें डिस्काउंट ऐड कर दो 875, 15,875 डिस्काउंट ऐड कर दो तो लॉस ऑन इश्यू हो गया आपका 5 रुपीज. तो ये 7 + 5 12, 2 1 7 + 1 8 and 8 16 6 1
5 plus 2 7 and 3 plus 1 4 47,625 ये आ गया आपका लॉस ऑन इशू। देखो बेटा ये तो आ गया डिस्काउंट ऑन इशू, ये आ गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ गया लॉस ऑन इशू। ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन केस नंबर 1 की एंट्रीज। तो ऐसा करता हूं, थोड़ा इस साइड कर लेता हूं। जर्नल ऑफ L&B लिमिटेड, क्वेश्चन में हमें डेट गिवन थी 2 मार्च 2016, तो 2016 मार्च 2 केस ए का फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट हमने कैलकुलेट कर रखा है 3,01,625। ये तो हमने ऑन द डेट व्हेन द एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड बाय द कंपनी, ये एंट्री हमने पास की। ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, सेम डेट के ऊपर 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,01,625 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये भी हमने कैलकुलेट कर रखा है 47,625 टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। 9% डिबेंचर्स होते हैं आपके 3,17,500 के, ठीक है, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये आ गया आपका 31,750। आई होप ये आपका केस ए क्लियर होगा। टोटल लगा के देख लो, ये केस ए आपका कंप्लीटेड। टोटल लगा के देख लेना, ये देखो 3,17,500 प्लस 31,750, दिस टोटल विल बी इक्वल टू 3,01,625 प्लस 47,625। ठीक है। अब देखो केस नंबर बी। केस नंबर बी में कह रहे हैं व्हेन डिबेंचर्स वर इशूड एट 12% प्रीमियम रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम। अब ये जो डिबेंचर्स थे 500 रुपीज के 635 डिबेंचर्स अगर इशू किए जाते हैं 12% प्रीमियम पे, 1% कितना होता है 5 रुपीज, 500 का 1% 5 रुपीज, 12% 60 रुपीज हो गया। तो इश्यू प्राइस 560 एंड रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम, यानी रिडम्पशन प्राइस 530। ठीक है ना। तो इश्यू आप करोगे 560 रुपीज पे, तो एट द टाइम ऑफ इश्यू कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव होगा, 635 डिबेंचर्स इनटू 560। ठीक है।
एंड रिडम्पशन पे 30 रुपीज कंपनी प्रीमियम का एक्स्ट्रा पे करेगी। दिस कम्स टू रुपीज 3,55,600। ठीक है ना, करके देख लेना। या फिर हमने, मैं बताता हूँ आपको, 635 इंटू 500, ये तो हमने किया ही था प्रीवियस केस में, तो ये आया था 3,17,500। इसके अलावा आप 635 इंटू 60 और कर लो और इन दोनों को ऐड कर लो, तो 0 ये आ गया। 6 5 30, इसका जीरो मतलब 38,100। ये आ जाएगा आपका 600, 8 प्लस 7 15, 5 1 1 प्लस 1 2 3 प्लस 2 5 एंड 3,55,600। ये देखो इक्वल आता है। अब ये 12% के अकॉर्डिंग अगर इतना है 38,100, तो 6% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इसका हाफ होगा, दैट इज 19,050 रुपीज। ठीक है ना बेटा, प्रीमियम यहाँ पर इंक्लूडिंग है 60 रुपीज और प्रीमियम यहाँ पर इंक्लूडिंग है 30 रुपीज। तो 12% के अकॉर्डिंग अगर आता है आपका 38,100 प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इश्यू, तो जस्ट इसका हाफ 6% होगा, दैट इज 19,050 रुपीज। अब केस नंबर बी में फर्स्ट एंट्री आप करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 3,55,600 to 9% debenture application and allotment account 3,55,600। ये अमाउंट कैसे हमने कैलकुलेट किया, 635 डिबेंचर्स इंटू 560। पहली एंट्री तो ये हो जाएगी। उसके बाद on the date of allotment considering the terms of redemption, एंट्री होगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 355,600, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 19,050 rupees to 9% debentures account 3,17,500 to securities premium reserve account 38,100, ये SBR का पैसा, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 19,050 रुपीज। ठीक है, ये है आपका 19,050। आई होप ये क्वेश्चन होगा अब आपका क्लियर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है पेज नंबर 8.26 के ऊपर। बीटा लिमिटेड इश्यूड 5,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹500 ईच। 5,000 इंटू 500 करोगे तो 25 लाख रुपीज की नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स हो गए आपके। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इन द फॉलोइंग केसेस। 4 केसेस दे रखे हैं आपको। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है इग्नोर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने की जो एंट्री है वो आपको इग्नोर करनी है बच्चों। ठीक है ना, तो आओ ये क्वेश्चन भी हम करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो पहले तो लिख लो जर्नल ऑफ बीटा लिमिटेड।
फर्स्ट केस देखो, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। तो 25 लाख रुपीस की नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स अगर 10% प्रीमियम पे इश्यू किए जाएंगे तो 25 लाख रुपीस का 10% दैट इज 2,50,000 रुपीज। 25 लाख प्लस 2,50,000 दैट इज 27,50,000 रुपीज हम रिसीव करेंगे। तो केस नंबर 1 इसका एंट्रीज हम करते हैं। आओ देखो, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account. Amount will be 27,50,000 rupees. अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया? आपके 25 लाख रुपीस की नॉमिनल वैल्यू के तो डिबेंचर्स हो गए और प्लस 10% प्रीमियम ऑफ 25 लाख 2,50,000, तो 27,50,000 रुपीज हमारा रिसीव हुआ ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit 27,50,000 rupees to 9% debentures account में नॉमिनल वैल्यू ट्रांसफर होगी दैट इज 25 लाख रुपीज एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2,50,000 रुपीज। क्योंकि रिडम्पशन के ऊपर आपको केवल 500 रुपीज पर डिबेंचर ही पे करना है, तो रिडम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए फुलफिल करते हुए हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट कर दिया एंड देयर इज नो लॉस at the time of redemption of these debentures. So according to the terms and conditions of redemption हमने allotment level पर ये एंट्री पास की। आई होप क्लियर होगा। अब देखो केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में वो कह रहे हैं व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। अब केस नंबर फर्स्ट का जस्ट अपोजिट सिचुएशन है यहाँ पर। वहां पर केस नंबर फर्स्ट में इश्यू प्रीमियम पे हो रहे थे, रिडीमेबल एट पार थे। यहाँ पर इश्यू एट पार हो रहे हैं, रिडीमेबल एट प्रीमियम है। तो यहाँ पर केस नंबर सेकंड की बात करें, फर्स्ट एंट्री होगी सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आएगा 5,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹500 ईच, क्योंकि इशू एट पार किए गए 25 लाख रुपीज टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account 25 लाख रुपीज। नरेशन आप लोग लिख ही लोगे। नेक्स्ट एंट्री देखो, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account डेबिट। ये तो 25 लाख से डेबिट होगा, ठीक है। नाउ सिंस these debentures will be redeemed at 10% premium, then there will be a loss of ₹2,50,000। 25 लाख रुपीस का 10% लॉस होगा फ्यूचर में। उस लॉस को हम आज के दिन ही ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ही बुक करेंगे फॉलोइंग द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ
debentures account debit 2,50,000 rupees to 9% debentures account 25 lakh rupees and to premium on redemption of debentures account 2,50,000 rupees। ये हो गया आपका केस नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि इग्नोर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसलिए इस लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री हम पास नहीं कर रहे हैं। केस नंबर थर्ड, व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट 5% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। अब आपका इश्यू पर भी प्रीमियम है और रिडम्पशन पर भी प्रीमियम है, तो डबल लॉस। इश्यू पर भी प्रीमियम और रिडम्पशन पर भी प्रीमियम, तो इश्यू पर तो हमें कैपिटल प्रॉफिट हो गया और रिडम्पशन पर कैपिटल लॉस हो गया हमें। तो देखो केस नंबर थर्ड, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री कितने अमाउंट से पास होगी? देखो बच्चों, नॉमिनल वैल्यू तो है डिवेंचर्स की 25 लाख रुपीस, इसका 5%, क्योंकि इश्यू 5% प्रीमियम पे हुआ है, 10% आता है आपका 2,50,000 रुपीस, देन 5% कम्स टू रुपीस 1,25,000 रुपीस। टोटल अमाउंट हो जाएगा 26,25,000 रुपीस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 26,25,000। क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो लॉस होगा फ्यूचर में, उस लॉस को अभी बुक करो। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10% का लॉस है, नॉमिनल वैल्यू का 10%, दैट इज 2,50,000 टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। नॉमिनल वैल्यू डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट करोगे 25 लाख रुपीस टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो आया था हमारा 1,25,000 रुपीज एंड टू प्रीमियम ऑन redemption of debentures account 2,50,000 रुपीज। ये हो गया आपका केस नंबर थर्ड। ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ इशू जो प्रीमियम कंपनी को रिसीव हुआ वो तो हमने एसपीआर अकाउंट में क्रेडिट किया, एंड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन जो ड्यू होगा वो यहाँ पर प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट किया, एंड एट द सेम टाइम हमने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में डेबिट किया, फॉलोइंग द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। नाउ लास्ट केस, केस नंबर फोर्थ।
केस नंबर 4 में दे रखा है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25% टू द वेंडर फॉर मशीनरी परचेज्ड फॉर 6,25,000 रुपीज। यहाँ पर तो भाई ये है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का केस। तो केस नंबर 4 में पहले तो वेंडर से मशीनरी परचेज की एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये एंट्री होगी आपकी 6,25,000 रुपीज। ठीक है, अब यहां पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। देखो बच्चों, जो परचेज कंसिडरेशन है वो है 6,25,000 रुपीज। हमारा एक डिबेंचर है 500 रुपीज का और 25% प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, तो 500 का 25% कितना हो गया 125। 500 प्लस 125 कितना हो गया 625 रुपीज। इश्यू प्राइस से डिवाइड किया तो हमारे 1000 डिबेंचर्स आते हैं। यानी यहां पर हमें वेंडर को 1000 डिबेंचर्स इश्यू करने हैं। अब एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, नो डाउट परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से 6,25,000 टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। यह आएगा आपका 1000 इंटू 500 कम्स टू 5 लाख रुपीज एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1000 इंटू 125, ये आ जाता है आपका 1,25,000 रुपीज। ये हो गया आपके चारों केस। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर होता है हमारा कंप्लीट, और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद हम पढ़ेंगे नया कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, एंड द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। नेक्स्ट क्लास में ही हम लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ के इस चैप्टर को खत्म करेंगे। लास्ट क्वेश्चन कर लो आज का, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे आज की। और देखते हैं, अगर मुझे लगेगा ये लोग आप ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो तो मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 20 देखो ऑन पेज नंबर 8.27। ऑन 1st of April 2018 RJ Limited issued rupees 10 lakh 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए 10 लाख को 100 से डिवाइड करोगे 10,000 डिबेंचर्स हो गए 9% ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कंपनी ने इनको 10% डिस्काउंट पे इशू किया। These debentures were redeemable at a premium of 5% after 4 years. After 4 years ये जो debentures हैं वो redeemable हैं at a 5% premium. Pass necessary journal entries and prepare 9% debentures account and loss on issue of debentures account. I don't think इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ये क्वेश्चन नंबर 20 इलस्ट्रेशन नंबर 20 जो कि गिवन है पेज नंबर 8.27 पर, ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, ये आपको करना है। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछोगे। आज के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम ओवर करेंगे और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।